नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, जनप्रतिनिधि है कौन? जनप्रतिनिधि का आशय क्या है? जनता के बीच से जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि ही जनप्रतिनिधि है, चाहे वो लोकसभा में जाए, चाहे वो विधानसभा में जाए। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने भले ही राज्यसभा को उच्च सदन कहा हो ब्रिटेन की तर्ज पर, लेकिन आज की राजनीति में ये मान लिया जाता है कि राज्यसभा पिछले दरवाजे से संसद तक पहुंचने या विधान मंडल में पहुंचने का एक तरीका हो गया है। असल जनप्रतिनिधि तो जनता द्वारा चुना हुआ नेता ही होता है। भले ही आप उसे सदन में बोलने न दें, माइक बंद कर दें, कैमरा घुमा दें, उसका चेहरा न दिखाई दे, लेकिन जब वो शख्स मैदान में उतरता है, जनता के बीच जाता है और जनता जब उसे सर आंखों पर बिठाती है, तो ये साबित करता है कि जनप्रतिनिधि कौन है। और आज 40 डिग्री सेल्सियस आसमान से बरसते अंगारे और तपती धरती पर जो यात्रा पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में राहुल गांधी के शामिल होने भर से बेगूसराय का एक चप्पा चप्पा ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कहीं कोई इंसान हो। दूर दूर तक जहां भी नजरें जाती थी, केवल नरमुंड ही नरमुंड दिखाई दे रहे थे। सर पर गांधी टोपी, हाथों में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस का झंडा, और जो बेगार हैं जिनसे उनकी नौकरी छीन ली गई है, वो लोग जो सेना में भर्ती होना चाहते थे, वो हाथों में तख्तियां लिए हुए चल रहे थे। एक अलग सा राजनीतिक भौचाल सा आ गया था, जैसे कि बिहार में वो दिखाया राहुल गांधी ने, और कन्हैया कुमार की इस पलायन रोको नौकरी दो यात्रा को परवान चढ़ा दिया। जी हां, नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। दरअसल बात केवल बिहार की नहीं है। बिहार तो वो प्रयोगशाला है जिसमें तरह तरह के प्रयोग करके एक ऐसा मॉडल तैयार करने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा, मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, जो नजीर बन सके बाकी राज्यों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए। और लगता यह है कि काफी हद तक, हालांकि अभी कुछ भी कहना बड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन जो मंजर आज दिखा, वो मंजर ये बताने के लिए पर्याप्त है कि राहुल गांधी अपने इस नए और अभिनव प्रयोग में सफल हो रहे हैं। आज उन्होंने कन्हैया पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए, संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शरीक हुए, सदाकत आश्रम में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ नव नियुक्त जिला अध्यक्ष
प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, इन सब के साथ बैठ करके आगामी रणनीति पर गुफ्तगू की, कुछ नए टिप्स दिए जिन पर अब अगले दिन से अमल में लाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ये बहुत बड़ा काम होगा। अगर कुछ ये प्रयोग सफल रहा तो वास्तव में जो कहा जाता है कि बिहार की धरती क्रांति की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है। जैसे कन्हैया कुमार कहते हैं कि मोहनदास करमचंद बिहार आए तो महात्मा बन गए, सिद्धार्थ बिहार आए तो वो महात्मा बन गए। ये लोग महात्मा यूं ही नहीं बने, उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा काम किया। इनकी नजर में सच्चाई, ईमानदारी, संघर्ष, लड़ने का जज्बा और सबको सम आंखों से देखने का वो सलीका था। और अब बिहार में इतना कुछ आज एक दिन में करने के बाद राहुल गांधी अब पहुंचेंगे गुजरात, वो गुजरात जिसके बारे में संसद में ही राहुल गांधी ने कहा था नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने कि अब की बार गुजरात जीत की दिखाएंगे। और जो फार्मूला, जो प्रयोग बिहार में हो रहा है, उसकी शुरुआत जुबानी तौर पर गुजरात से ही हुई थी, जब स्लीपर सेल को 30-40 लोगों को जो कि बीजेपी के लिए काम करते हैं उन्हें बाहर करने का ऐलान सार्वजनिक सभा में किया था कार्यकर्ताओं के सामने राहुल गांधी ने। और वो बिहार में करके दिखाया है। तो अब इस जो कहा था वो करने लगे हैं। इनके साथ इस जीत, एक तरह से इसे जीत ही कहा जाएगा, के साथ राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस, एआईसीसी वहां पहुंच रही है। और वहां राहुल गांधी का जो दूसरा फार्मूला है, जिला अध्यक्षों पर जो उन्होंने दांव खेलना शुरू किया है, उन्हें ताकत दे करके, मजबूती दे करके, संगठन को मजबूत करने के लिहाज से, जब राहुल गांधी कहते हैं कि ये जिला अध्यक्ष ही हैं जो कि कांग्रेस को एक नई दिशा देंगे, एक नई धार देंगे, पैनापन देंगे, इसलिए उनके हाथों को मजबूत करना जरूरी है। तो लिहाजा गुजरात में जो एआईसीसी की बैठक होगी या सीडब्ल्यूसी की जो बैठक होगी, उसमें ये प्रस्ताव पारित होना है कि जिला अध्यक्षों को ताकत दी जाए, चाहे वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन का मामला हो। पैनल जिला स्तर पर ही तैयार होंगे, प्रदेश स्तर पर नहीं। और जिला कमेटी के द्वारा तैयार वो पैनल प्रत्याशियों का शीर्ष नेतृत्व के सामने, एआईसीसी के सामने जाएगा। और वहां से जो चुनाव संचालन समिति होगी वो इसका निर्धारण करेगी, वो अंतिम सूची बनाएगी। तो उस बैठक में भी जिलाध्यक्ष मौजूद होंगे और वो अपनी राय बताएंगे कि क्यों इसके लिए इन्हें ही चुना गया है, लड़ने के लिए, प्रत्याशी बनाने के लिए। इतना ही नहीं, जिलाध्यक्षों के आर्थिक अधिकार भी दिए जाएंगे, वित्तीय अधिकार भी दिए जाएंगे। उनके हाथ
मजबूत किए जाएंगे, संगठन को मजबूत किया जाएगा, इस बात पर भी मुहर लगनी है। ये एक कांग्रेस में एक क्रांतिकारी कदम है जिन पर गुजरात में होने वाले कांग्रेस सम्मेलन में मुहर लगनी है। कुछ चीजें और भी हैं, जैसा कुछ चीजें आपको बताई कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया में जिला कांग्रेस अध्यक्षों को शामिल करने के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। अहमदाबाद अधिवेशन में इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए प्रदेश कांग्रेस के बजाय जिला कांग्रेस कमेटियां उम्मीदवारों का पैनल तैयार करेंगी। इसके साथ ही उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जिला अध्यक्ष बतौर सदस्य मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही चुनाव में जिला अध्यक्षों की भूमिका का आकलन भी किया जाएगा। पार्टी रणनीतिकार मानते हैं कि जिला स्तर के नेताओं को अधिक अधिकार देने से जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत होगा। राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ जिला अध्यक्षों को पार्टी आर्थिक अधिकार भी देने की तैयारी कर रही है। इसका खाका अहमदाबाद अधिवेशन में पेश किया जाएगा। अब आप सोच सकते हैं, इस अहमदाबाद अधिवेशन की बात कर रहे हैं तो अधिवेशन का विषय न्यायालय, संकल्प, समर्पण और संघर्ष सब कुछ तय किया जाएगा। इस अधिवेशन में विदेश नीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, युवा और जाति जनगणना के मुद्दे पर चर्चा जरूर होगी। इसके साथ ही अधिवेशन में मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ी का मुद्दा भी उठेगा। पार्टी इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से पारदर्शिता बरतने की अपील भी करेगी। ये चीजें हैं और ये अधिवेशन 64 साल के बाद गुजरात में होने जा रहा है और इसे लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता, बड़े नेता काफी उत्साहित हैं। गुजरात से लेकर के हिंदी पट्टी के सारे प्रदेशों में जो कांग्रेस का जिला कमेटी है उनमें उत्साह है। जिला अध्यक्षों में, महानगर अध्यक्षों में, कार्यकारी अध्यक्षों में इसको लेकर के उत्साह है, क्योंकि वो उन्हें इस तरह का इतना अधिकार पहली बार मिल रहा है। आपको याद होगा कि जब दिल्ली में बैठक हो रही थी जिला अध्यक्षों की, तो राजस्थान के त्रिपाठी जी ने जो बात बार बार उठती है उसका खुलासा किया कि किस तरह से जिला अध्यक्षों को परेशान किया जाता है। हालत इतनी है कि कोई भी नियुक्त कर देता है और नियुक्ति के बाद वो जिला अध्यक्ष के बुलावे पर हो, जो बैठक होती है उसमें भी शामिल नहीं होते हैं। ये सारी चीजें सामने आ चुकी हैं, फीडबैक मिल चुका है और उसके आधार पर अब गुजरात में एक नई मशाल जलेगी और वो मशाल पूरे देश भर में उसको लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह घूमेंगे। इसमें कुछ चीजें अभी अस्पष्ट हैं। संभव है कि इस बैठक में वक्फ बोर्ड और अन्य धर्मों के उनकी जो संपत्ति है, उन्हें जो हड़पने की साजिश चल रही है, उस पर भी मंथन होगा। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो बौद्ध हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो या फिर हिंदू ही क्यों न हो, आखिरी कड़ी अभी जो लोग बहुत उत्साहित हो रहे हैं, जो बड़ा समुदाय बहुत उत्साहित हो रहा है, आखिरी चोट यूपी के हिंदुओं को ही लगने वाली है, क्योंकि इन्हें किसी धर्म से
किसी संप्रदाय से, किसी जाति से, किसी व्यक्ति से कोई सरोकार नहीं है। सरोकार सिर्फ इतना है कि वो हमारे लिए कितना फायदेमंद है। इस प्रवृत्ति के खिलाफ जोरदार ढंग से एक मशाल जलानी है, और वो मशाल अब की बार और कहीं नहीं, बापू के प्रदेश में, लौह पुरुष के प्रदेश में, गुजरात में वो मशाल जलेगी, और जिसे लेकर के कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरे देश भर में घूमेगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।